हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन है ई गवर्नेंस क्या है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ई गवर्नेंस के क्षेत्र में किए गए कार्यों का वर्णन करें। यहाँ पर ई गवर्नेंस, पहले तो ई गवर्नेंस देखेंगे। जो ई गवर्नेंस है, इसमें जो भी लोगों तक सेवाएं और सूचना की पहुंच हो, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से, उसी को यहाँ पर ई गवर्नेंस कहा जाता है। तो यहाँ पर यही लिखेंगे और इसके जो अंतर्गत कार्य होंगे, कौन कौन से कार्य आते हैं इसके अंतर्गत, जैसे कि बैंकिंग सेवाएं भी, आयकर रिटर्न भी होता है, ट्रेन का टिकट भी ऑनलाइन करते हैं, बस का टिकट भी कर देते हैं, और यहाँ पर जहाज का टिकट भी बैंकिंग सेवाएं हो गया, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये भी क्या होता है, सब ऑनलाइन ही होता है। और जैसे जीएसटी होता है, उसको भी ऑनलाइन पेमेंट किया जाता है। अब उत्तर प्रदेश में ई गवर्नेंस के लिए कौन कौन से कार्य किए गए यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ई परीक्षा, जो भी रिक्त पदों पर भर्ती होती है वो ई परीक्षा के माध्यम से, और ई जिला, यहाँ पर ई जिला हो गया, ई नगर सेवा हो गया, ई पेंशन हो गया, और यहाँ पर भूलेखा हो जाएगा, ई निविदा रोजगार कार्यालय यहाँ पर। और इसका फिर निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष क्या होगा, ये जो सभी कार्य किए गए उत्तर प्रदेश के द्वारा, इससे क्या आएगी, पारदर्शिता आएगी और इसमें सामाजिक और आर्थिक को भी बढ़ावा मिलेगा। यहाँ पर यही लिखना है। अब इसमें ई गवर्नेंस, इसके अंतर्गत सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से लोगों तक सेवाएं और सूचना की पहुंच, यह यहाँ पर अगर हम देखें ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस को यहाँ पर देखें, एक तो यहाँ पर गवर्नेंस हो गया, इसमें यहाँ पर गवर्नेंस, और इधर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। अब इसी को जो बोलेंगे यहाँ पर, ये जो इन दोनों का ओवरलैपिंग आएगी, उसको बोलेंगे, हिंदी में बोलते हैं इसको उभयनिष्ठ, ये जो पार्ट है उभयनिष्ठ, इसको बोलेंगे ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस ये हो गया। अब यहाँ पर, अब इसके अंतर्गत कार्य कौन कौन से होंगे, अब यहाँ पर इसको भी लिखा जा सकता है, जैसे कि सरकार से सरकार भी होगा, जो ई गवर्नेंस होगा वो सरकार से सरकार, और सरकार से नागरिक होगा G2, यहाँ पर G2 जी भी हो सकता है, सरकार से सरकार, जो भी इंफॉर्मेशन पहुंचेगी सरकार से नागरिक, और सरकार से यहाँ पर व्यवसाय, बिजनेस, और सरकार से कर्मचारी, एम्प्लॉयमेंट G2E, सरकार से कर्मचारी। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से यहाँ पर कार्य आते हैं वो भी देख सकते हैं। यहाँ पर इसके अंतर्गत आने वाले कार्य कौन कौन से आएंगे इसके अंतर्गत, जैसे कि यहाँ पर GST जो पेमेंट किया जाता है वो भी ऑनलाइन किया जाता है, ऑनलाइन पेमेंट, जैसे यहाँ पर GST लिख सकते हैं। और यहाँ पर जैसे बस की टिकट होगी, ट्रेन की टिकट होगी, जहाज की टिकट होगी, वो भी, और बैंकिंग सेवाएं भी, और यहाँ पर बस, जहाज, ट्रेन के टिकट, बिजली पानी जो भी पेमेंट किया जाता है मोबाइल से, बिजली, यहाँ पर लिख सकते हैं आदि। अब इसमें जैसे कि पैन कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वो भी सब इसी के थ्रू ही। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश के द्वारा जो भी ई गवर्नेंस के लिए किए गए कार्य हैं, इसमें यहाँ पर वो देखेंगे। यहाँ पर ये है ई गवर्नेंस के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा
सरकार द्वारा ई गवर्नेंस गवर्नेंस के क्षेत्र में किए गए कार्य। किए गए कार्य कौन से होंगे? जैसे कि यहाँ पर इसमें देखें, यहाँ पर ई जिला हो जाएगा, ई परीक्षा। ई परीक्षा है। ई परीक्षा के अंतर्गत यहाँ पर जो रिक्त पदों पर भर्ती के लिए ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ई जिला, ई जिला में नागरिक सेवा केंद्र के माध्यम से जो नागरिक सेवा केंद्र है उसके माध्यम से सरकारी सेवाएं प्रदान करना। ये भी है। इसमें आगे देखें, ई पेंशन, ई पेंशन में जैसे कि पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति, अन्य सेवानिवृत्ति जो होंगे लाभों के लिए, अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए ऑनलाइन पेंशन प्रणाली ये है। इसमें आगे देखें, रोजगार कार्यालय, रोजगार कार्यालय इसमें रोजगार कार्यालय में क्या होगा? जो सरकारी नौकरियां होती हैं उनके लिए ऑनलाइन पंजीकरण किया जाता है। सरकारी नौकरियों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण। इसमें यहाँ पर और भी हो सकते हैं, जैसे कि निवेश मित्र, निवेश मित्र में जो ऑनलाइन आवेदन जमा करने, ऑनलाइन आवेदन जमा करने और इलेक्ट्रॉनिक आधारित जो पारदर्शी प्रणाली के साथ उद्यमियों को सुविधा प्रदान करने, और इलेक्ट्रॉनिक आधारित पारदर्शी प्रणाली के साथ उद्यमियों को सुविधा प्रदान करना, ये है यहाँ पर। और ई नगर सेवा भी हो सकता है इसमें, ई नगर सेवा। ई नगर सेवा में क्या होगा? जो भी शहरी स्थानीय निकाय होते हैं उनके कर्मचारियों को सेवाएं देने के लिए शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों सेवाएं देने के लिए, ये है यहाँ पर। इसमें अब आगे यहाँ पर निष्कर्ष लिखेंगे। इसमें यहाँ पर एक और लिखा जा सकता है, जैसे कि भूलेख। इसमें जो भूमि लेख है, जो भी लैंड होती है उसका भूलेखों का डिजिटलीकरण, भूलेखों का
करण किया जा सकता है। यहाँ पर इसमें निष्कर्ष में यही लिखेंगे, जो भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डिजिटलीकरण की दिशा में उठाए कदम पारदर्शिता के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डिजिटलीकरण की दिशा में उठाए गए कदम पारदर्शिता के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देते हैं। यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये चलाए गए हैं। इसमें ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ई गवर्नेंस क्या होता है, इसमें ये एथिक्स में भी आ जाता है ये क्वेश्चन। गवर्नेंस से रिलेटेड यहाँ पर क्या है और इसके कार्य कौन कौन से होंगे ये तो सबको पता ही है। और उत्तर प्रदेश के द्वारा जो ये गवर्नेंस है उसके क्षेत्र में कौन कौन से काम किए गए हैं यहाँ पर यही है।